Dear students, good morning. BA पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर की बात हम यहाँ करेंगे और इस पेपर का नाम है इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड मेथड, यानी आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियाँ। फर्स्ट पेपर में अर्थशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाओं से संबंधित है ये पेपर। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाना है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, कितने प्रकार का अर्थशास्त्र होता है और इसका महत्व क्या है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जिन लोगों ने पहली बार अर्थशास्त्र को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना है, उन्हें ये बताना या उन्हें ये जानना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक कला है, जिसके माध्यम से हम अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सी आर्थिक घटनाओं से रूबरू होते हैं। उन्हीं आर्थिक घटनाओं का अध्ययन यहाँ पे किया जाना है। जैसा कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र समाज विज्ञान के अंतर्गत आता है और यह समाज विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, अर्थ और शास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है अर्थ का विज्ञान, अर्थ का शास्त्र या धन का विज्ञान। इस विषय के अंतर्गत धन से संबंधित विभिन्न जो पक्ष हैं उनका अध्ययन किया जाता है। धन कैसे अर्जित किया जाता है, उसको कैसे खर्च किया जाता है, उसके द्वारा मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे अधिकतम संतुष्टि के लेवल तक पूरा किया जाता है, आदि आदि। इसकी अनेक परिभाषाएं भी हैं। उन सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष यह है कि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से इसके 5 स्तंभ होते हैं: उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और राजस्व, जिसको लोक वित्त भी कहा है। इन सभी 5 स्तंभों का अध्ययन कीमत सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बांटा जाता है, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं की चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। जिसमें पहली है प्रोफेसर एडम स्मिथ। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र का अर्थ धन के शास्त्र से है, अर्थात धन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। मार्शल दूसरे अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। यानी इसके अंतर्गत हम मनुष्य के व्यवहार, विशेष रूप से आर्थिक गतिविधियों से संबंधित व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में एक अन्य परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार
दी जाती है वो कहते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। ये तीन परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं। कुल मिलाकर के कहना यह है कि अर्थशास्त्र का संबंध साधनों के विज्ञान से है, धन के विज्ञान से है और मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष से है, जहाँ धन कैसे अर्जित किया जाए, उस धन को कैसे खर्च किया जाए और उस खर्च से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त की जाए और साधनों का आदर्शतम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, ये है सब बातें अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। यानी कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं, कुछ इसे व्यावहारिक अध्ययन मानते हैं। तो उनके बीच इस बात को लेकर के मत विभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि अर्थशास्त्र क्या एक आर्ट है, कला है, या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब इस बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों की अपनी अपनी दलीलें हैं जो वो देते हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र कला भी है, अर्थशास्त्र विज्ञान भी है। यहाँ हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान कैसे है और अर्थशास्त्र कला कैसे है। अर्थशास्त्र विज्ञान इसलिए है क्योंकि विज्ञान में किसी भी घटना का व्यवस्थित अध्ययन होता है, क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, व्यवस्थित अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत कारण तथा परिणाम का अध्ययन करके विभिन्न तत्वों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाता है। कारण का परिणाम में परिणति होती है और परिणाम आने से पहले उसके लिए कारण होना आवश्यक है। इस तरह से उन अर्थशास्त्रियों के अनुसार जिन्होंने इसे विज्ञान माना है, वो कहते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के नियम पाए जाते हैं, जैसे मांग का नियम है, जैसे उत्पत्ति का नियम है, जैसे पूर्ति का नियम है, जैसे मूल्य का सिद्धांत है। मांग का नियम कीमत और मांग के बीच संबंध को दर्शाता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बहुत अधिक है तो उसकी मांग कम होगी, यदि उसकी कीमत कम है तो उसकी मांग अधिक होगी। ये कारण और परिणाम संबंध एक व्यवस्थित अध्ययन है। अपवादों को छोड़ करके यह व्यवस्थित अध्ययन है, यह क्रमबद्ध अध्ययन है। इसलिए ये कहा जाता है कि यह एक विज्ञान है। ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने इसे विज्ञान माना है, उनके अनुसार कुछ तर्क हैं। तर्कों में क्या है कि यह कारण और परिणाम के बीच संबंध को स्थापित करता है, बार बार उसको प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करता है। जैसा मैंने अभी चर्चा करी कि मांग का नियम है, उस मांग के नियम में कीमत और मांग का संबंध है। कीमत बढ़ेगी, मांग घटेगी, ये अवश्यंभावी है, इसलिए इसको विज्ञान कहा है। तो ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि इसमें विभिन्न नियम काम करते हैं, चाहे वो
उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वो पूर्ति से संबंधित हो, चाहे वो मांग से संबंधित हो, चाहे वो कीमत सिद्धांत से संबंधित हो, चाहे वो वितरण से संबंधित हो, चाहे नियम से संबंधित। इसलिए एक व्यवस्थित अध्ययन होता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? उनके अनुसार अर्थशास्त्र में नियमों की अनिश्चितता है। यानी ये नियम उतने सही नहीं हैं जितने विज्ञान में नियम सही होते हैं। मार्शल का यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि मार्शल ने अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण के नियम से न करके ज्वार भाटे के नियमों से की है। अर्थात जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम निश्चित है, अवश्यंभावी है, लेकिन ज्वार भाटे का नियम उतना निश्चित नहीं है, क्योंकि समुद्र में तूफान, वर्षा आदि से ही ज्वार भाटा पैदा होता है, उसकी तीव्रता का पता लगता है, वो आता है। यदि समुद्र में तूफान या वर्षा या इस तरह का कोई कारण नहीं होता है तो ज्वार भाटा आने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, कम होती है। ये कुल मिलाकर के ये अनिश्चय वाले नियमों का अध्ययन है। इसमें नियम विज्ञान के नियमों की तरह यहाँ नियम उतने सशक्त नहीं हैं, उतने निश्चित नहीं हैं। दूसरा एक कारण दिया जाता है कि कि अर्थशास्त्रों में इस बारे में जैसे ये भी कहना है कि भावी अनुमान लगाने में कठिनाई होती है, क्योंकि जब नियमों की अनिश्चितता है, नियमों में उतनी तीव्रता नहीं है जितना कि विज्ञान के नियमों में निश्चितता होती है, तो विज्ञान में अनुमान लगाना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ अनुमान लगाना बहुत आसान नहीं है। इसलिए यहाँ उन घटनाओं के आधार पर अनुमान संभव नहीं है। अर्थशास्त्र को विज्ञान का दर्जा इसीलिए नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ घटनाओं के बारे में अनुमान लगाए ही नहीं जा सकते। यदि अनुमान लगा भी लें तो आवश्यक नहीं है कि वो विज्ञान की तरह सफल होंगे या विज्ञान की तरह सही प्रमाणित होंगे। इसलिए इस बारे में कई अर्थशास्त्री हैं, जिसमें एक अर्थशास्त्री का नाम आता है हेनरी सी वॉलेस। उनका कहना है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान तो है, लेकिन यह कम निश्चित विज्ञान है, लेस एग्जैक्ट साइंस। उतना निश्चित नहीं है जितना विज्ञान होता है। अर्थशास्त्र कम निश्चय वाला विज्ञान है, विज्ञान तो है। इसके बाद में अर्थशास्त्रियों में इस बारे में भी विभेद है कि यदि यह विज्ञान है तो क्या एक वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है। अब हम बात करते हैं कि आदर्श विज्ञान क्या है और वास्तविक विज्ञान क्या है। वास्तविक विज्ञान में क्या है, किसी भी घटना के अस्तित्व को लेकर के, उसके स्वरूप को लेकर के बात की जाती है कि घटना क्या है, व्हाट इज। जबकि आदर्श विज्ञान कहता है क्या होना चाहिए। ये आदर्शात्मक स्थिति को अधिक फोकस करता है, व्हाट ought टू बी। दो चीजें हुई, पहली है व्हाट और दूसरी है व्हाट ought टू बी। मेरे हाथ में पेन है, तो पेन का हम जिस स्थिति में है उसका निरूपण करेंगे तो हम कहेंगे कि ये पेन है। तो हम उसको कह सकते हैं कि व्हाट इज, दिस इज अ पेन। लेकिन कहें कि व्हाट ought टू बी,
तो फिर बात आ जाएगी कि उसके स्वरूप पर ही प्रश्न लग जाता है, और उसे इस रूप में ना होकर के किसी दूसरे रूप में होना चाहिए था। जहाँ ये चाहिए था आ जाता है, वहाँ पर वह वास्तविक विज्ञान ना होकर के आदर्शात्मक विज्ञान है। किसी भी आर्थिक घटना का निरूपण करते वक्त उसके दो पक्ष होते हैं, एक उसकी वास्तविक स्थिति का आकलन, वास्तविक स्थिति का निरूपण, और दूसरा उसकी आदर्शात्मक स्थिति का निरूपण। तो ये चूंकि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है, और दूसरा यह वास्तविक विज्ञान भी है। इस तरह से कहने का तात्पर्य अर्थशास्त्र को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ दूसरी बात आती है कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं होकर के अर्थशास्त्र एक कला है। कुछ अर्थशास्त्री इसको भी कला भी मानते हैं, वो कहते हैं कि विज्ञान नहीं है, ये कला है। हमें अर्थशास्त्र की बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें इतना जान लेना उचित होगा कि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, क्या यह विज्ञानवादी है या यह कलावादी एक क्षेत्र है, अर्थात क्या विज्ञान है अथवा क्या कला है। कला मानने वाले अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र में काम करने की विधि की बात की जाती है। अर्थात वो कहते हैं कि कला का मतलब है काम करने की विधि, मेथड ऑफ डूइंग एनी वर्क। उनके अनुसार अर्थशास्त्र में विभिन्न घटनाओं के होने को दर्शाया जाता है। दूसरे शब्दों में यह वास्तविक विज्ञान को आदर्शात्मक विज्ञान से मिलाने की एक आवश्यक कड़ी है। क्या है को क्या होना चाहिए से जोड़ने के लिए कैसे होना चाहिए के बारे में ज्ञान आवश्यक है। अतः आर्थिक नीतियों के पक्ष में हमारे समक्ष अर्थशास्त्र की कला प्रस्तुत होती है। क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कैसे होना चाहिए, यह अर्थशास्त्र बताता है। इसलिए इसको कुछ लोग, कुछ विद्वान अर्थशास्त्र को कला भी कहते हैं। उनके अनुसार विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके उचित आर्थिक नीतियाँ सुझाकर आधुनिक सरकारों की नीतियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि अर्थशास्त्र कला भी है, अर्थशास्त्र विज्ञान भी है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। उन तर्कों के आधार पर इसे प्रमाणित किया जाता है। मैं समझता हूँ कि आज इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि अर्थशास्त्र क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा करी, इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करी, इसके स्वरूप को लेकर के यानी इसकी प्रकृति को लेकर के चर्चा करी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। आज के लिए ही इतना ही, और इसके लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ। इस पेपर से संबंधित पुस्तक का नाम है आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियाँ, और यह बाजार में कई लेखकों के द्वारा लिखी हुई मिलती हैं, जिसमें प्रमुख तौर पे हम प्रोफेसर एलन नाथुराम काजी की पुस्तक को ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये पुस्तक बहुत ही
तार्किक रूप से, बहुत ही विश्लेषणात्मक रूप से और आसान भाषा में लिखी गई है, तो आप प्रयास करें कि इसी पुस्तक का को खरीदें। होने को बी.एल. ओझा और छिपा साहब की पुस्तक भी है, जिसमें प्रोफेसर एम.एल. छिपा दूसरे एक लेखक हैं, उनकी किताब भी मिलेगी, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन कोशिश इसी की करें, और किसी भी तरह की बात हो तो आप पूछें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।